सभी मित्रों को जय सिया राम। मैं आज संत सूत्रों को आगे लेते हुए मोरारी बापू के ऊपर और एक अभिव्यक्ति देना चाहती हूँ। और ये अभिव्यक्ति ऐसा है, ये मेरा और मोरारी बापू के बीच जो कनेक्शन है, एक व्यक्ति के रूप में मुझे जो अनुभव हुआ है और मेरे जीवन में उनका क्या प्रभाव है, इसके ऊपर है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ जुड़ाव का जो जो रिश्ता में, जो गहराई में, ये भी अपने आप में एक बहुत सुंदर आयाम है। इससे भी हम बहुत कुछ गहराई से देख सकते हैं। मैं मुरारी बापू को अपना गुरु मानती हूँ। ये मेरे पहले आध्यात्मिक गुरु है। बाद में मैंने और बहुत लोगों से और कुछ सीखा, जाना, लेकिन मैं जिनको एक स्वरूप दे के, एक अपनी हृदय में बिठा के गुरु के रूप में पूजती हूँ, वो है मुरारी बापू। मेरे आद्य गुरु हैं। और मुझे जैसे एक व्यक्ति जन्म लेता है, फिर वो द्विज बनता है। जब उसका दोबारा उपनयन संस्कार उसी को कहा जाता है, जब दोबारा वो संस्कारित होता है अपने गुरु का के द्वारा, कि खुद वो अपना ईश्वर बने, मतलब खुद का जीवन का स्क्रिप्ट गहराई से लिखे। तो जीवन में सद्गुरु मिले तो अहो भाव। और ये कहते वक्त मैं ये गहराई से और ये स्पष्टता से बोलना चाहूँगी, मुरारी बापू किसी को अपना शिष्य नहीं मानते। वो मना करते हैं, मेरा कोई शिष्य नहीं है, मैं गुरु मानती हूँ। ये मेरे हृदय की बात है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई दीक्षा ली है, वो मुझे कोई दीक्षा दी है, दिए हैं, ऐसा नहीं है। वो तो व्यक्तिगत रूप में मुझे बहुत ज़्यादा जानते भी नहीं होंगे, लेकिन मैं उनको बहुत गहराई से जानती हूँ, समझती हूँ, और वो मुझे भी जानते हैं। इस अर्थ में वो अपने सारे फूल को पहचानते हैं। वो बोलते हैं कि आप सब मेरे फूल हो, मेरे श्रोता हो, कोई मेरा शिष्य नहीं है। ऐसा गहरा सरल संत जी जो मुझे आप देख रहे हो, मेरे अभिव्यक्ति में जो अंदर, अब अगर आप ढूंढोगे तो आपको मुरारी बापू पहले मिलेंगे। हम किससे प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन में सत्संग की धारा कैसे खुलता है, उस हिसाब से हमारा जीवन भी बनता है। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके जैसा हो जाते हैं। ये बात में बहुत गहराई है। तो मेरे जीवन में जो सत्य, प्रेम, करुणा का धारा, विश्व प्रेम का जो अंकुरोद्गम हुआ कि मैं मानवता की तल पे खुद को एकत्व भाव करके देख पाई, सभी की अभिव्यक्ति के अंदर खुद को ढूंढ पाई, सभी की उलझन द्वंद्व के अंदर में देख पाई। कभी ना कभी मेरे अंदर ये द्वंद्व था, कभी ये द्वंद्व अभी भी मेरे अंदर कई कई द्वंद्व है। तो हम सब एक नाव में सवार है और अलग अलग आयाम पे बस हम अपनी यात्रा में है। तो इसको समझ के गहराई से जीवन का प्रेम, सत्य राम स्वरूप को जीवन के अंदर देख पाना, खुद के अंदर प्रेम की गहराई को अनुभव करना, जो कृष्ण स्वरूप है, महादेव की अपूर्व करुणा में जीना, ये जीवन का असली उद्देश्य है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। तो मैं आज विषय का नाम दिया हूँ कि आप देखो तो पहले मैं किसका फूल हूँ। मैं मुरारी बापू का बगीचा का एक सुंदर फूल हूँ। उनको मैंने पूरा घुट घुट के पिया है मैंने। 2005 से मैं उनको जानती हूँ। 2025 20 साल की यात्रा हो गया। 2005 से जानती हूँ, टीवी में देख के करके। 2007 को मुझे पहले दर्शन मिला, मानस अमृत कथा कलानौर में हुआ था। तब उसके बाद बार बार जाना आना हुआ। मैं तलगाजड़ा गई, वहाँ चित्रकूट की बापू की झूले के पास से बैठ के मैंने अपने जीवन की गहराई को खुद का अवलोकन किया। गुरु की चरण में बैठ के ही खुद का अवलोकन किया जाता है। मुरारी बापू एक ऐसे संत है जिनकी अंदर आप धर्म और आध्यात्म का अपूर्व समन्वय देखोगे। धर्म और आध्यात्म तो मूल रूप में एक बात है, लेकिन तथाकथित ठेकेदारों ने धर्म का बहुत गलत मतलब कर दिया है, इसलिए उसको अलग अलग करके परिभाषा दे के बोलना पड़ता है। अभी बनारस में बापू को लेके बहुत विरोध हुआ कि वो सूतक काल में कथा किए, मंदिर गए दर्शन करने के लिए। तो उसमें तो आप देखो, एक ऐसा संत जो
प्रथा परंपरा के ऊपर चोट भी करता है, जिसके अंदर पारदर्शी अग्नि है, और जो हमारी संस्कृति का धारा राम तत्व रामचरितमानस को लेके सारा संसार में घूमता है। तो संत के बापू बोले हैं कि संत की निंदा करने से पहले गहराई से देखो, ऐसे अचानक से मत कर दो, कहीं गलत ना हो जाए कि आपका अस्त्र आपके लिए बुमेरांग ना हो जाए। तो मेरा जीवन का आध्यात्म का प्रभाव भी ऐसा है। तो मैं हमारे चैनल में 9 धारा में जलधारा से शुरू होके अग्निधारा तक है, जीवन की गहरा जोड़ के साथ शुद्धिकरण को दर्शाता हुआ अग्नि में तपाया हुआ शुद्ध जल का प्रभाव है। ये आज का अभिव्यक्ति एक ग्रैटिट्यूड की तरह है, एक समर्पण की तरह है, एक मैं अपने आप को किसकी दर्पण में देखती हूँ तो उस मेरे में किसका अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा दिखता है, ये है मेरे बापू का, जो है मुझे एक माँ बाप जन्म देते हैं, फिर गुरु नया जन्म देता है। सत्य को मैंने उनसे सीखा, प्रेम को उन्हीं से पिया, उन्हीं की आँखों की करुणा में, उनकी आँखों में जो आंसू, करुणा के आंसू, प्रेम करुणा की जब बहता है, उसमें मैंने अपने आप को खोज के पाया है। ऐसे संत है। द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा में पूरा भारत को महादेव के छत्र छाया के तले जोड़ के आध्यात्म का अपूर्व प्रवाह किए। प्रथा परंपरा के ऊपर चोट करता हुआ मैं आपको कुछ उदाहरण देती हूँ, और संस्कृति का कभी अवमानना ना करके गहराई से हमारी जो सनातन धर्म को स्थापित करते हुए इसके अंदर जो जो कचरा, जो जो गलत फहमियाँ परंपरा में बांध के मनुष्य ने किससे खुद को जकड़ लिया है, सत्य पाए कोई, प्रेम को समझे, करुणा खिले, उसके लिए प्रथा परंपरा हुआ था। प्रथा परंपरा को पकड़ के जकड़ जाने के लिए नहीं। अयोध्या की, राम की जन्मभूमि अयोध्या की पवित्र मिट्टी में मानस गणिका, जो वेश्या प्रोस्टिट्यूशन, ये जो दलित महिला है, समाज का सबसे निंदनीय वर्ग में जिनको रखा जाता है, उनके ऊपर कथा करके उनको स्थापित करते हैं मोरारी बापू। मुंबई में हुआ कथा मानस किन्नर, थर्ड जेंडर। और उसके बाद में गुजरात गई ना, मुझे बहुत किन्नर मिले जो पहले जाते थे नहीं मिलते थे। वो बापू के राज्य को, बापू के गांव को अपनी पिता का घर समझ बैठे। मुझे तो तलगाजड़ा में भी बहुत किन्नर मिले कि हमारा बाप का घर है, जिन्होंने हमें स्थापित करने के लिए अपनी व्यास पीठ से झंकृत किया अपना हृदय का निनाद। तो ऐसे संत है वो। धर्म, हमारी धर्म परंपरा संस्कृति का बहाव को रखते हुए, उसको आगे लेते हुए, उसके अंदर जो कचरा जमा हुआ है, जो मनुष्य ने जो अपने आप को बांध के जकड़ के हिंसा का जो हिंसा का अभिव्यक्ति को उसमें स्थान दे दिया है, उसके ऊपर चोट करते हैं। ऐसे संत है वो अली मोला कर देते हैं व्यासपीठ से, उसके ऊपर बहुत होता है विरोध। तो ईश्वर का अभिव्यक्ति क्या है? शब्द में है। अगर वो भगवान में है, वो गॉड में भी है, वो अल्लाह में भी है, तो क्या तकलीफ है कोई ये सभी को जोड़ने में? आप अपनी राम का उपासना करते हो, राम बोल पाते हो, और अल्लाह बोलने में आपका गला अटक जाता है, तो आपका राम बोलने में भी शुद्धता नहीं आएगा। अगर आप शुद्धता से राम बोले हो, कृष्ण बोले हो, शिव बोले हो, तो आपको जेसस बोलने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको अल्लाह बोलने में भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने यहाँ कई उदाहरण दिया, और गहराई से संत प्रवाह में, संत सूत्र में मुरारी बापू को देखेंगे। अभी तो फिलहाल मैं अपने 2 प्रिय चरित्र के ऊपर संत सूत्र बना रही हूँ। एक है मुरारी बापू, एक है जय कृष्णमूर्ति जी। इन दोनों मुझे सबसे ज़्यादा छुए। ओशो के भी बहुत बातों से मैं प्रभावित हुई हूँ, उनको भी मैं गुरु मानती हूँ, तो उनके ऊपर भी संत सूत्र बनेगा। तो जुड़े रहिए। आज की अभिव्यक्ति एक प्रेरणा की तरह, एक समर्पण की तरह। अभी बापू को लेके बहुत विरोध होता है, तो मुझे हंसी आती है कि आप थोड़ा गहराई से तो देखो कि संत है क्या। ये संत के कितना मल्टी डायमेंशनल है, कितना गहराई से सोचता है ये संत। इनकी आँखों को तो देखो, इनकी चलने का अभिव्यक्ति को तो देखो, इनके बैठने का अभिव्यक्ति को तो देखो व्यासपीठ पे, इनकी उठने का अभिव्यक्ति को तो देखो, इनकी गाने का अभिव्यक्ति को तो देखो, इनका शायराना अंदाज को तो देखो। मूवी के गाने में के अंदर भी ईश्वर की झंकार को ये जो है
माला में जैसे पिरोई देते हैं ना, कई कई माला में पिरो के कई कई तरह की माला, एक ऐसा माला बनता है कई कई मोती जोड़ के। कभी कभी मेरा हिंदी बोलने में आज भी ये हो जाता है। वैसे ही कई 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 तरह का आयाम को जोड़ के गहराई के से जीवन का अपूर्व दर्शन कराते हैं मेरा जल प्रवाह दर्शन में। इनके आशीर्वाद की छत्र छाया के नीचे इसी तरह के कंसेप्ट को दर्शाते हुए अपना प्रेम प्रवाह समाज में रख रहा है। नमस्ते।